Assalamu alaikum dear students. Welcome to the channel Generation Z A Level Mathematics. Today we will discuss about the polynomials and their graphs. Polynomials up to degree 4. First of all, we'll discuss about the quadratics. Quadratic functions basically are of two types, and what they are, that is what reducible to linear factors, those quadratics which can be reduced to linear factors. For example, if we have x square minus 4, we can write it as x minus 2 और x plus 2. हमने इसके दो लीनियर फैक्टर्स बना दिए. या अगर हमारे पास एक कंप्लीट 3 टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसकी फैक्टराइजेशन करके उसके दो लीनियर फैक्टर्स बना देते हैं. ठीक है, तो दीज आर द क्वाड्रेटिक फैक्टर विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर, और वन इज व्हाट इररिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स. जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, या व्हाटएवर कुछ भी हो, तो दिस इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इस सिचुएशन में हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. रिड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर्स का मतलब ये होगा कि हमने दो उसके फैक्टर्स लीनियर बना दिए. मींस अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करें तो यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू जो है वो -2 आ जाती है और एक x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है, जो हमने यहाँ पे मेंशन की है. इज इट ओके? मीन्स कि आपका पैराबोला जो है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा. और इरिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स का मतलब ये होगा कि आपका पैराबोला जो है वो लाइज अबव द x एक्सिस और बिलो द x एक्सिस. तो मतलब देयर विल बी नो सच सॉल्यूशंस वेयर द कर्व कैन कट्स द x एक्सिस. तो दैट इज व्हाट इरिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर. इट इज ओके. और एक और तीसरी सिचुएशन होती है कि जब हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो इन अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में हो, जैसे x प्लस 3 का स्क्वायर या x माइनस 2 का स्क्वायर. इन दैट सिचुएशन देयर इज द ओनली वन पॉइंट वर्टेक्स जो है वो x एक्सिस पर लाई करता है, ये और ये. तो देन आपकी बाकी कर्व सारी जो है वो x एक्सिस से ऊपर चली जाती है. मतलब देयर इज ओनली वन सोल्यूशन. मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास दो सोल्यूशन हो सकते हैं. एक सोल्यूशन हो सकता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो, या देयर इज नो सोल्यूशन इस वेयर द क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इररिड्यूसिबल टू लीनियर. तो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस इन AS लेवल. तो हमने उसको जस्ट आपका जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दोबारा से करवा करके हम इसको आगे कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो हमने क्वाड्रेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट लेकर के हमने क्यूबिक और पावर 4 को डिस्कस करना है. इज इट ओके? तो हमारे पास कोई भी जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल होगी, जैसे क्यूबिक हो, जैसे ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल है या डिग्री 4 पॉलिनोमियल है, तो इट मींस दैट जैसे क्वाड्रेटिक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, इसी तरह से हमारे पास कोई भी हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन होएगी हम उसके मैक्सिमम 3 लीनियर फैक्टर्स बना सकेंगे. जैसे क्वाड्रेटिक के 2 मैक्सिमम बना सकते थे, यहाँ पर हम इसके 3 लीनियर फैक्टर्स बना सकेंगे. तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया कि मतलब अगर 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे तो मींस एक वो आपको x इक्वल्स टू -1 पे कट करती है, एक x इक्वल्स टू 2 पर, और एक x इक्वल्स टू 4 पर. और एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ है वो y एक्सिस को पॉजिटिवली कट करता है. ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलेगा पॉजिटिवली कट करता है या नेगेटिवली कट करता है? कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट होगा इसका, ये यहाँ से हम इसको जो है वो एस्टिमेट करेंगे कि आपका ग्राफ जो है वो क्यूबिक है या पावर 4 है, वो y एक्सिस को पॉजिटिवली कट करेगा या नेगेटिवली कट करेगा. बिकॉज y एक्सिस पर x की वैल्यूज़ जो है वो सारी जो है वो 0 हो जाती हैं. तो देयर इज़ ओनली कांस्टेंट जो हमें बताएगा कि आपका जो ग्राफ होगा, क्यूबिक ग्राफ होगा या पावर 4 ग्राफ होगा, वो y एक्सिस को पॉजिटिवली कट करेगा या नेगेटिवली कट करेगा. तो सो यहाँ पर +8 है, तो मीन्स कि यहाँ पर वो आपका जो है वो ग्राफ जो है वो पॉजिटिवली उसको जो है वो कट कर रहा है.
तो ये नेगेटिवली कट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर ये हमारे पास ऐसे हो तो हम इसको जो है वो यूं फ्लिप करें तो अब ये देखें ये वाई एक्सिस को जो है वो ये नेगेटिवली भी कट कर सकता है। तो ये उसी सूरत में होगा जब हमारे पास जो है वो क्या होगा, लाइक आपका जो ग्राफ होगा लाइक ये नेगेटिवली वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। ये उस वक्त होगा जब आपका ये कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव आ जाए। इज इट ओके? तो मीन्स कि हम जो कोई भी हमारे पास जो ग्राफ होगा हम उसको जो है वो क्यूबिक ग्राफ होगा, हम उसके 3 लीनियर फैक्टर्स बना सकेंगे। ठीक है, 3 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे मैक्सिमम। लेकिन इसमें फिर जिस तरह से क्वाड्रेटिक में था कि 2 फैक्टर बन सकते हैं या एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या फिर वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाए जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट ना टच करे, तो वो सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है कि मतलब क्या हो कि यहाँ पर एक जो हमारे पास है ये 3 लीनियर फैक्टर्स बन गए हमारे पास ये, तो उसके 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। या क्या हो जाएगा, एक लीनियर फैक्टर आ जाए हमारे पास ये x+1 और एक हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाए जैसे ये है, जिसकी फर्दर जो है वो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो ये भी सिचुएशन होती है। तो दैट्स मीन कि हमारे पास उस वक्त सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहाँ पर जो है वो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो मतलब फॉर एग्जांपल वो -1 पे कट कर रही है और बाकी सारे का सारा जो ग्राफ है आपका जो है वो लाइज अबव द एक्स एक्सिस। तो मतलब ये सिचुएशन ही ऐसे हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक पार्ट है, ये लाइज अबव द एक्स एक्सिस और जो कट किया है वो ये हमारे पास जो है वो -1 हो जाएगा। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। फिर हमारे पास इसी तरह से डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। डिग्री 4 पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो है वो 4 होगी। तो पावर 4 होगी तो इसका मतलब है कि उसके 4 लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो बन सकते हैं। ये मीन्स कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स जो है वो कट कर सकता है लाइक दिस। मैक्सिमम 4 उसके पॉइंट्स हो सकते हैं। और फिर ये यहाँ पर भी देखना है कि ये आपका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट यहाँ पर +60 है, तो मीन के आपका जो ग्राफ होगा वो आपका जो है वो ये वाई एक्सिस को पॉजिटिवली कट करेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो पावर 4 है, तो हमारे पास इसके 4 लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। मतलब हम उसकी जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं उसको लीनियर फैक्टर्स में। लेकिन इसमें भी सिचुएशन होगी। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारे पास जो ये अगर हमारे पास कांस्टेंट नेगेटिव आ जाए जैसे ये है, तो फिर आपका ग्राफ जो है वो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जैसे ये क्यूबिक है तो यहाँ पे -8 है, तो ये हमारे पास जो है वो ये ग्राफ आपका जो है वो नेगेटिवली वाई एक्सिस को कट कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो एक सिचुएशन आती है कि अगर हमारे पास जो है वो पावर 4 का ग्राफ है तो उसमें 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर बन सकते हैं। लाइक एक हो रिड्यूसिबल टू लीनियर और एक हो इररिड्यूसिबल टू लीनियर। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास दोनों ग्राफ्स हैं, जैसे ये हमारे पास पावर 4 को हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो पावर 4 का ये हो सकता है x-1 x+2 और ये x² + x+4 है फॉर इंस्टेंस। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था बट दैट वाज रिड्यूसिबल टू लीनियर। हमने उसके 2 लीनियर्स बना दिए और दिस इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर विच इज़ नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो इट मीन्स के वो आपका ग्राफ जो है वो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को 2 दफ़ा कट कर करके बाकी का पार्ट जो है वो लाइज अबव द एक्स एक्सिस हो जाएगा। इज इट ओके? मतलब जैसे ये हमारे पास है लाइक दिस। ठीक, तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारे पास जो 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तो एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए जैसे ये है x+2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास इररिड्यूसिबल लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर ये। ठीक है, तो फिर इसी सिचुएशन में ये जो हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक्स में कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये यहाँ पर जो है वो ये एक्स एक्सिस पर जो है वो टेंजेंट बनाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट बना करके ये लाइक इस पॉइंट पर -2 पर, तो बाकी का जो इररिड्यूसिबल पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वो लाइज अबव दी एक्स एक्सिस आ जाएगा। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाए लाइक दिस। एक x = 1 हो जाए और एक x =
-2 हो जाए। हम ये -2 पर उसको x एक्सिस पर टच करेंगे और एक 1 पर टच करेंगे, और ये आपका जो ग्राफ है, और फिर हम देखेंगे कि ये आपका जो है वो पॉजिटिवली कट कर रहा है या नेगेटिवली कट कर रहा है। पॉजिटिवली कट कर रहा है तो फिर ये आप जो है वो इसको जो है वो लाइक ऐसे जो है वो ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे। तो इट हैज़ अ ग्रेट significance in algebra कि आप जब polynomials को डिस्कस करें तो you must know कि which kind of graph is going to form। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि फिर आगे जब हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे तो विदाउट दीज ग्राफ्स हम उसको जो है वो उसकी इनइक्वालिटीज़ जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सो दैट हम जो है ना वो इन ग्राफ को सीखना बहुत ज़रूरी है। हम रफ स्केचिंग ही करेंगे। हम इसमें जो है वो 2-3 चीज़ें जो है वो देखेंगे स्केचिंग में। लाइक हम देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट उसका जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये डिसाइड कर देगा कि आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिवली कट करेगा या नेगेटिवली। जैसे यहाँ पर ये नेगेटिवली कट कर रहा है तो आप ऐसे का ग्राफ बना दोगे, और अगर पॉजिटिवली कट करेगा तो फिर ये आप इस तरह का ग्राफ बना दोगे। सिमिलरली ये क्यूबिक इक्वेशन में भी ऐसा ही होगा। तो फिर उसके बाद जो है वो इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक जो है वो हमारे पास जो है वो आएगा जब हम सिंथेटिक डिवीजन का लेक्चर लेकर आएंगे। तो उसमें हम इसको सीखेंगे कि हाउ टू डिकम्पोज हायर डिग्री पॉलिनोमियल पावर 4 से हम उसको जो है वो 3 में लेके जाएंगे, 3 से हम क्वाड्रेटिक में लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन कर देंगे, हमारे पास 4 फैक्टर्स बनेंगे। फिर हम उन चारों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर मेंशन कर करके, जैसे ये होता है लाइक 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, और फिर हम देखेंगे कि वो आपका ग्राफ पॉजिटिवली कट कर रहा है या नेगेटिवली कट कर रहा है। तो हम एक रफ स्केच जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।